कोलकाता रेप और मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कुछ देर में कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से यहां पर दाखिल कर दी गई है और बार बार कहा जा रहा था इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो स्वतः संज्ञान खुद लिया, उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से यहां पर सीबीआई की मांगी गई है कोर्ट की ओर से, और खासतौर पर कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। तो सीबीआई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी है। कुछ देर में सुनवाई होगी, सुनवाई की वो तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ताजा तरीन अपडेट है वो यही है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। स्टेटस रिपोर्ट में वो तमाम जानकारियां सीबीआई की ओर से रखी जाएंगी जो अब तक इस केस को लेकर उसने जुटाई हैं, क्योंकि कई सारी पूछताछें सीबीआई लगातार कर रही है। जिस दिन से ये केस सीबीआई को सौंपा गया है उसमें संजय घोष और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनसे लगातार बार बार कई दफा पूछताछ अब तक हुई है और लंबी पूछताछें अब तक इस मामले में की जा चुकी हैं। तो तमाम जानकारियां आज कोर्ट के सामने सीबीआई पेश करेगी। जो जानकारियां उसकी ओर से जुटाई गई हैं और जिस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पर हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट यहां पर किया गया आरोपी का, उसको लेकर भी जानकारियां यहां पर रखी जाएंगी कि उस वक्त मनोस्थिति क्या थी उस आरोपी की जिस वक्त इस जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया। इसके अलावा क्या वो ऐसे खुलासे हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में आज इस बाद ये बात साफ हो जाएगी। तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है और कुछ देर में कोलकाता रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई यहां पर होनी है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस से भी रिपोर्ट यहां पर तलब की गई थी कोर्ट की ओर से, और कोलकाता पुलिस भी, क्योंकि हिंसा हुई थी उसके बाद और हिंसा के बाद आरजीकर अस्पताल जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ वहां पर लगातार जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है कोलकाता पुलिस से। तो कोलकाता पुलिस उसमें किन बातों का जिक्र करती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि सीबीआई आखिर किस तरीके से अपनी बात वहां पर कोर्ट के सामने पेश करती है, क्या दलीलें सीबीआई की ओर से दी जाती हैं, और जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है उस स्टेटस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ सीबीआई की ओर से रखा जाता है, क्या वो जानकारियां हैं, जो अहम सुराग हैं वो निकलकर सामने आते हैं। तो कुछ देर में यहां पर सुनवाई शुरू होगी, लेकिन जो प्रदर्शन है देश भर में अब भी वो लगातार और ज्यादा उग्र होता हुआ यहां पर दिख रहा है। डॉक्टर्स लगातार अपनी सुरक्षा की मांग यहां पर कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर भी वो उतरे। अब भी कहीं ना कहीं वो संतुष्टि नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए जो अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और कैसे इस सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत किया जाए। खासतौर पर रात के वक्त जब 10 से 6 बजे के बीच में अगर ड्यूटी किसी की भी लगती है, किसी भी महिला डॉक्टर या फिर पुरुष डॉक्टर की लगती है, तो उसको भी और ज्यादा पुख्ता और सख्त किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो किस तरीके से मजबूत किया जाए, फिलहाल क्या स्थितियां हैं हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, इन तमाम जो चीजें हैं इन पर जो कमेटी यहाँ पर टास्क फोर्स जो बनाई गई है वो इस पर जरूर ध्यान देगी। और विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या खबर, क्या अपडेट? और कोलकाता पुलिस दोनों को ही स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी। सीबीआई को इस बार मामले में बलात्कार और हत्या के मामले में जो जांच की उसने अब तक की है उसका पूरी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है कि अब तक की जांच में क्या क्या पाया है। तो वो जांच रिपोर्ट हमें जो जानकारी मिल रही है सील कवर में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवा दी और अब जब 10:30 बजे के करीब कोर्ट में सुनवाई होगी तब उस रिपोर्ट को भी कोर्ट देखेगा, क्योंकि बलात्कार और हत्या के मामले में ये स्टेटस रिपोर्ट है, इसी कारण सील कवर में करवाई गई है। इसके अलावा कलकत्ता पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट जमा करवा दी है जिसमें कलकत्ता पुलिस उस मामले की जांच कर रही है जो अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था, करीब 7,000 लोगों की भीड़ अचानक से आ गई थी। इसके साथ साथ एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है फेमा जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई है कि जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो अपनी जो साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स को जिस तरह की परेशानी होती है, जो भी उन्हें दिक्कतें होती है, उनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अब 10:30 बजे के करीब इस सब मामलों पर सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी और किस तरीके से वो काम अपना करेगी आगे, और सीबीआई की जांच रिपोर्ट से कितना कोर्ट संतुष्ट होता है, क्या सीबीआई की जांच रिपोर्ट में किसी तरह की लापरवाही या आपराधिक साजिश भी बताई जाती है, इन तमाम चीजों पर अभी नजर रखी जाएगी। जी विक्रांत, इस बात पर भी बेशक नजर होगी कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की ओर से पेश की गई है उससे क्या कोर्ट संतुष्ट होती है।